अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं और रियान हैदर। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस भाई। आज हम इनसे पूछेंगे बहरिया टाउन कराची में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, और हमें बहरिया टाउन कराची में प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अवैस भाई, हमें बताइए कि बहरिया टाउन कराची में कमर्शियल से ज़्यादा बेस्ट है या प्लॉट ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। हमारे क्लाइंट डिमांड करते हैं कि प्लॉट्स में हम इन्वेस्टमेंट करवाएं और अच्छा गेन हासिल हो, या कि कमर्शियल में हमें इन्वेस्ट करके अच्छा गेन होगा। ये यार आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए अभी देखें जिस तरह से प्लॉट्स की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी आई हुई है, मार्केट की करेक्शन हुई है, प्लॉट्स अपनी नॉर्मल प्राइसेस से भी थोड़ा सा नीचे आए हुए हैं जी। तो इसमें अगर हम कंपैरिजन में जाते हैं प्लॉट्स के और कमर्शियल के, तो इसमें आप देखेंगे जो प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, इसमें जब मार्केट अप है तो आपका प्लॉट जो है वो उसकी कीमत आसमान को छू रही होती है, तो तब हम कहते हैं कि जी हमें प्लॉट्स की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब कीमत नीचे आ जाती है तो क्लाइंट्स का शिकवा भी होता है कि तब आपने हमें महंगा प्लॉट ले दिया या इस तरह से हो गया, तो वो ऐसे इस तरह से नहीं होता। वो ये होता है कि मार्केट अपनी करेक्शन करती है, वापस अपनी जगह पे आती है, जहां से वो प्लॉट ऊपर अपनी प्राइस पे गया होता है वो वापस अपनी प्राइस पे आता है, तो उसकी वजह से हमें ऑन देखने को मिल रहा होता है। और इसमें सबसे एक मेन चीज़ जो है वो ये है कि अब कुछ क्लाइंट्स को कुछ अर्सा पहले जो है वो अच्छे रेट्स में प्लॉट उनके सेल आउट हो रहे थे, लेकिन उन्होंने होल्ड किए कि हम इसमें मजीद जो है वो प्रॉफिट लेंगे, लेकिन अब मार्केट रिवर्स हुई और वही प्लॉट्स की कीमतें नीचे आ गई हैं, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ। अब प्लॉट देखिए, आपने इसका प्लॉट बाय किया, उसको थोड़ी देर रखा, वेट किया, और उसकी एग्जैक्ट जब टाइम आता है उसको सेल करने का, अगर आपने तब सेल कर दिया वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप सेल नहीं करते, मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है, तो आप फिर से उस सर्कल के अंदर आ जाते हैं कि आपको 1-1.5 साल या 6 माह दोबारा वेट करना पड़ता है मार्केट ऊपर जाने का, ताकि आप उस रेट पे उसको सेल कर सकें। बीच में ये एक कह लें कि ड्रॉबैक आ जाता है या एक प्राइस कम हो जाती है आपके प्लॉट की। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम कमर्शियल प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप देखें कि आज आप जिस रेट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, आने वाले 2-3 सालों में वो रेट हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कंपैरिजन करें प्रीवियस जो मार्केट थी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की और बाकी सारी चीज़ों की, तो वो कम थी। अभी जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई है, प्लॉट की जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, तो जिन लोगों ने आज से 2-3 साल पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो लोग प्रॉफिट पे खड़े हैं। वो दोनों सूरतों में, वो अगर रीसेल पे लेके जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, उन्हें तब भी प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड, अगर वो रेंट की तरफ लेके जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो उन्हें तब भी जो है उससे प्रॉफिट हो रहा है। अब देखेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी का ये है कि आपने शॉप, कोई भी अपार्टमेंट या ऑफिस बुक किया है, ठीक है, 2-3 साल वेट किया, उसके बाद वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप उसको सारी लाइफ के लिए रखते हैं, आपको वो मंथली रेंट देती रहती है। लेकिन इसके कंपेरिजन में प्लॉट को आप देखते हैं, प्लॉट तो आपको कोई रेंट नहीं दे रहा, वो तो आपको वेट करना पड़ता है उसका कि प्राइस ऊपर जाए मार्केट की, तो आप अपना प्लॉट सेल करें, या कोई कीमत नीचे आती है तो आप अपना प्लॉट बाय करते हैं। लेकिन कमर्शियल का ये है कि आज जिस रेट पे आप बुकिंग करते हैं, आने वाले 2-3 सालों में उससे डेफिनेटली आप एक अच्छी अमाउंट में, रीजनेबल अमाउंट में प्रॉफिट ले सकते हैं रीसेल करके, या आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे हैं तो आप उससे मंथली रेंट एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है वैसे। अच्छा वैसे भाई, हमें बताइए अगर हम प्लॉट में भी इन्वेस्ट करें, ठीक है जी, तो कौन सा ऐसा प्रीसेंट है जो हमें अच्छा प्रॉफिट दे के जाए, ठीक है। अभी करंटली जिस तरह से ओवरऑल सारे प्रीसेंट्स में, वो चाहे 125 गज है, 250 गज है, 500 गज है या 1000 गज है, सबकी प्राइसेस में जो है वो रिसेशन आई हुई है, प्राइसेस कम हुई हैं। तो इस टाइम पे जो सबसे लो कॉस्ट कह लेंगे प्रीसेंट है, जिसमें 125 गज की अगर हम बात करते हैं तो 26 के प्रीसेंट में इस टाइम पे प्राइसेस काफ़ी कम है। और बहरिया टाउन ने, कराची की मैनेजमेंट ने अभी वहाँ पे डेवलपमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट भी कर दी हैं, तो अभी वही रेट जो हम 6 माह पहले देखते थे या 4-5 माह पहले, वहाँ पे हमें 45 से 50 लाख रुपए का रेट देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी वही प्लॉट्स जो हैं वो 35 से 40 की ब्रैकेट में जो है वो सेल आउट हो रहे हैं मार्केट में। तो इट मीन्स कि आप अगर अभी बाय करते हैं और उसके बाद उसको वेट करते हैं 6 मंथ्स और 1 ईयर, तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। लेकिन बात वही है कि फिर आपको 6 महीने साल एक वेट करना पड़ेगा राइट टाइम का उसको सेल करने का। उस टाइम पे अगर आप सेल कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज अभी मार्केट कब बेहतर होती है, कब ऊपर जाती है, उस चीज़ का हम कोई कंफर्मेशन कह नहीं सकते कि मार्केट कब ऊपर जाएगी, कब आपको वो प्लॉट प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है। अच्छा देखें, बहरिया टाउन कराची में हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हमें लॉन्ग टर्म चलना पड़ता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके कि हमें कोई अच्छा गेन मिल सके। बिल्कुल, ठीक है। और अगर हम इसमें कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं जी, तो हमारे लिए कौन से बिल्डर अच्छे हैं जो हमें अच्छी इसमें देखेंगे, जिस तरह हमारे सीईओ राना अदनान साहब भी अक्सर अपने व्लॉग्स में, अपनी वीडियोस में मैसेज देते हैं कि मेन जिनाह की प्रॉपर्टी, उसके बाद मिडवे कमर्शियल और मिडवे ए बी दोनों कमर्शियल, अभी मिडवे 2 दे दिया गया है जिस तरह से। उसके अलावा जो हमारा हेरिटेज कमर्शियल आ जाता है एक, अच्छा मिडवे, सॉरी मैं आपकी बात,
मिडवे 2 की लोकेशन कौन सी है? मिडवे 2 की लोकेशन जो है वो बल्कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट को इसका नहीं आइडिया होता। मिडवे कमर्शियल 2 जो है, एक तो हमारा ये मिडवे कमर्शियल है जो कि ए और बी दो साइडों में इसको तकसीम किया गया है, हेड ऑफिस की बैक और फ्रंट साइड पे। दूसरा जो ये मिडवे कमर्शियल 2 है, इसकी लोकेशन जो है वो हमारी जो मेन ग्रैंड जामिया मॉस्क है, जो पाकिस्तान और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, उसकी सराउंडिंग में जो है वो बहरिया ने अब प्लॉट्स की कटिंग देना शुरू कर दी है, वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो मिडवे कमर्शियल 2 की जो लोकेशन है वो ग्रैंड जामिया मॉस्क की सराउंडिंग में। ठीक जी, थैंक यू वैस भाई। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।